नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा गुप्ता और आप सुन रहे हैं पूजा की स्टोरीज। मैं फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी बहुत ही प्यारी है। इस कहानी का नाम है भगवान और छोटी चिड़िया। दोस्तों, अगर आपको नींद नहीं आती है और आप बहुत परेशान रहते हैं तो आप इस स्टोरी को ज़रूर सुनिए। इस स्टोरी को सुनकर अगर आप सोएंगे तो आपको बहुत अच्छी और गहरी वाली नींद आएगी। तो दोस्तों, स्टोरी को पूरा ज़रूर सुनिएगा और स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर झील थी। झील के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और अनेक जीव जंतु रहते थे। हर सुबह सूरज की पहली किरणें झील के पानी पर पड़ती और झील को सोने जैसा चमका देती। उस जंगल में एक नन्ही चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम था चंपा। चंपा बहुत ही चंचल और बहुत ही बहादुर थी। चंपा को उड़ना, गाना और जंगल के हर कोने को खोजना बहुत पसंद था। लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी और वो हमेशा सोचती रहती थी कि भगवान कौन है और वे कहाँ रहते हैं। यह सवाल उसके छोटे से दिल और दिमाग में हमेशा घूमता रहता। उसने इस बारे में अपने दोस्तों से पूछा। दोस्तों ने उसे कई प्रकार के राय दिए, पर उसे ठीक से समझ में नहीं आया। एक दिन चंपा ने तोते से पूछा, तोता भाई, क्या तुम जानते हो कि भगवान कौन है और कहाँ रहते हैं? तोता बोला, भगवान? अरे वो तो आसमान में रहते हैं। बस तुम ऊंचा उड़ो और देखो, शायद तुम्हें वहाँ भगवान मिल जाए। चंपा को यह जवाब अजीब लगा। फिर उसने गिलहरी से पूछा, गिलहरी बहन, क्या तुमने भगवान को देखा है? गिलहरी ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, भगवान तो पेड़ों में रहते हैं। जब पेड़ों से मीठे फल गिरते हैं तो समझो भगवान ने हमें दिया। तो मतलब इसका साफ है, भगवान पेड़ों में रहते हैं। ये भी चंपा को कुछ अजीब सा लगा। फिर चंपा ने खरगोश से भी यही सवाल किया। खरगोश झील की ओर इशारा करते हुए कहा, भगवान तो झील के पानी में है। जब झील का पानी चमकता है तो भगवान की मुस्कान दिखती है। चंपा को इन जवाबों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने सोचा कि वह खुद भगवान को ढूंढेगी और उनके बारे में सच्चाई जानेगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चंपा ने अपनी खोज की यात्रा शुरू की। सबसे पहले चंपा ने आसमान की ओर उड़ान भरी। वह बादलों के ऊपर तक पहुंच गई। वहां उसने इधर उधर देखा, लेकिन भगवान कहीं नहीं दिखे। वह थककर एक बादल पर बैठ गई और सोचने लगी, अगर भगवान आसमान में है तो मुझे क्यों नहीं दिखते। इसके बाद वह नीचे आई और बड़े बड़े पेड़ों के तनों में झांकने लगी। उसने हर शाखा, हर कोने में देखा, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ चींटियाँ, पंछियों के घोंसले और सूखे पत्ते दिखे। वह थक हार के बैठ गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान को ढूंढने वह किधर जाए। फिर वह एक झील के पास पहुँची और वहीं बैठ गई। झील का पानी बिल्कुल शांत था। चंपा ने झील में जाकर देखा। उसे अपनी परछाई दिखी जो पानी में हिल रही थी। उसने सोचा, क्या भगवान झील के अंदर छिपे हो सकते हैं? वह थोड़ा और नीचे झुकी, लेकिन उसे सिर्फ छोटी मछलियों और बुलबुले दिखे। अब चंपा पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उसने सोचा कि शायद भगवान को ढूंढना नामुमकिन है। झील के पास एक बड़े पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी ध्यान की मुद्रा में बैठा था।
उसका चेहरा शांत और मुस्कुराहट से भरा हुआ था। चंपा ने सोचा शायद ये मुझे भगवान के बारे में कुछ बता सके। फिर उसने बाबा के पास बैठकर पूछा, बाबा जी, क्या आप जानते हैं कि भगवान कौन है और वे कहाँ रहते हैं? बूढ़ा आदमी अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ भगवान कहाँ रहते हैं, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, तुम्हें भगवान क्यों चाहिए? तुम भगवान के बारे में क्यों जानना चाहती हो? चंपा ने कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि भगवान कौन है, ताकि मैं उनसे बात कर सकूँ और उनके पास मदद मांग सकूं। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें भगवान को पाना है तो पहले तुम्हें समझना होगा कि भगवान को ढूंढने के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं, भगवान तुम्हारे पास ही है। बूढ़े आदमी ने समझाया, जब तुम किसी भूखे को खाना देती हो तो भगवान तुम्हारे अंदर हैं, और जब तुम अपने दोस्तों के साथ प्यार से रहती हो तो भगवान तुम्हारे आसपास हैं। भगवान किसी एक जगह पर नहीं रहते, वे हर जगह हैं, पेड़ों में, झील में, आसमान में और सबसे ज़्यादा तुम्हारे अच्छे कर्मों में। चंपा हैरान थी। उसने पूछा, लेकिन मैंने तो भगवान को कभी महसूस ही नहीं किया। बूढ़ा आदमी बोला, तुमने महसूस किया है, लेकिन तुमने पहचान नहीं किया। जब तुमने अपने छोटे भाई को बारिश में बचाया था, जब तुमने उस घायल तितली को उड़ना सिखाया था, तब भगवान तुम्हारे साथ थे। भगवान का मतलब है प्रेम, दया और अच्छाई। उस दिन के बाद चंपा ने अपनी सोच बदल दी। उसने भगवान को अपने कर्मों में ढूंढना शुरू किया। उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और हर जीव की मदद की। धीरे धीरे पूरा जंगल उसे पसंद करने लगा। अब चंपा को भगवान की तलाश नहीं थी। उसने समझ लिया था कि भगवान हर उस जगह पर है जहाँ अच्छाई और प्यार है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भगवान को बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वे हमारे दिल में और हमारे अच्छे कर्मों में बसते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई से जीते हैं और बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं, तभी हमें भगवान का अनुभव होता है। हर दिन भगवान को अपने कर्मों और विचारों में महसूस करो और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम जी।